कहाँ कहाँ पीना है, तो ऑब्वियस सी बात है उष्ण जल कहाँ कहाँ पीना है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो उष्ण जल पान का विधान के बारे में बात करेंगे। तो हिक्का इस चरक चिकित्सा 22 में वहाँ पर भी डिफाइन है। हिक्का श्वास नौजर पीनस घृतवित पार्श्व गले रोगे कफवात कृत्य सत्याने सद्य शुद्धे च हितम उष्णम। तो गरम गरम पानी कहाँ कहाँ पीना चाहिए, उष्ण जल कहाँ पीना चाहिए। अब इतना गरम मत पी लीजिएगा कि गला जल जाए, है ना, जीभ जल जाए। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा होता है, आपने खूब अच्छे से गर्म कर लिया, उसमें थोड़ा सा ठंडा हो गया, मतलब इतना ठंडा हो गया कि अभी वो गर्म ही है। बिल्कुल ठंडा की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे बिल्कुल उबलता हुआ पानी नहीं पियेंगे, तो उबाल करके थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे कि जिसको गर्म कर सके, या इतना कि जितना आप पी सकिए, उसकी बात मैं कर रही हूँ क्रिस्टल क्लियर। तो हिक्का है, अगर आपको हिचकी वगैरह की तकलीफ है तो इस तरह के पानी को पीजिए। सांस की तकलीफ है, अगर किसी को भी सांस की कोई तकलीफ है, ब्रीथलेसनेस वगैरह की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह है, तो वहाँ पर आपको उष्ण जल का विधान है। नौजर है, नया नया बुखार हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको गर्म जल पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, हर कोई जानता है। डॉक्टर ओम त्रिवेदी सर नमस्ते। पीनस है, जुकाम है, जुकाम के केस में मेजॉरिटी लोग को पता होता है कि गर्म पानी पीना होता है। घृत पीत हमारे यहाँ घी पीने के बाद का विधान है। अब घृत की बात करें अगर, तो हम लोग कई सारे तरीके से घी पिलाते हैं। जब पर भी हम शोधन कर्म कराते हैं, दैट इज़ बमन विरेचन वगैरह कराते हैं, तो आपको पता ही है दीपक पाचन औषधियाँ देने के बाद में जब आपकी अग्नि ठीक हो जाती है तो हम घृत पान कराते हैं अकॉर्डिंग टू डिसीज़। तो वहाँ पर भी आपको उष्ण जल पीना है। कोई ऐसी डिसीज़ रहती है जहाँ पर कि हम सुबह सुबह बोलते हैं घृत पीने के लिए, कभी कभी कुछ केसेस में मैं वहाँ पिलाती हूँ। कई बार ऑपीडा के स्नेह होता है, जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर वगैरह है, वहाँ पर तकलीफ होती है, या यूरिन की कोई तकलीफ होती है, तो वहाँ पर मैं ऑपीडा के स्नेह का जरूर पान कराती हूँ। खासकर घृत होता है तो उसमें सुबह सुबह खाली पेट आपको घी पीना होता है, और जब भूख लगती है तब खाना खाना होता है, और खाना खाने के बाद जब दोबारा फिर से भूख लग जाती है, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो फिर से आप घी का पान करते हैं, दैट इज़ ऑपीडा के स्नेह बोलते हैं उसको। और बहुत सारे डिसीज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप लोग अगर मेरा फ्रिक्वेंट सेशन सुनते रहेंगे तो आप लोग को ये चीज़ें पता होगी कि मैं पिलाती हूँ। तो घृत पीते घी पीने के बाद हमेशा गर्म जल पीना है, इस बात का क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में आइडिया रखिए। पार्श्व, अगर आपको साइड वगैरह में पेन वगैरह हो रहा है, पार्श्व में कोई तकलीफ है, तो वहाँ पर भी गर्म जल पीना है। गले रोगे, अगर आपको गले में कोई तकलीफ है, खास करके टीचिंग फैटर्निटी जो होती है उनको इस तरह की तकलीफ होती है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनको आदत होती है ज़्यादा चिक चिक करना पेशेंट से, क्योंकि चिकित्सक का मतलब होता है चिक चिक करना। भाई हम आपके हेतु निकालने के लिए आपसे काफ़ी कुछ बातें करते हैं, तो वो लंबा जो टॉक रहता है, तो उसके वहाँ पर भी आपको क्या करना होता है कि आपको नॉर्मली मतलब उष्ण जल का पानी होता है। कफ वात कृत्य, कफ और वात कोई भी बीमारियां होती है, या कफ या वात की वजह से कोई बीमारी हुई होती है, तो वहाँ पर भी आपको उष्ण जल पीना होता है, क्योंकि आपको पता है कि कफ की भी जो तासीर होती है शीत होती है, वात भी शीत होता है, तो इस वजह से वहाँ पर उष्ण जल पीते हैं। और सद्य शुद्धे बमन विरेचन कराने के बाद में भी तुरंत हम हमेशा गर्म जल एटलीस्ट 1 वीक के तक के लिए पिलाते हैं। तो जब आप बमन विरेचन के थ्रू शरीर का शोधन हुआ, आपका शोधन हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह हो गया, तो वहाँ पर भी गर्म जल पीना होता है। तो ऐसी सारी कंडीशंस में आपको उष्ण जल पीना चाहिए। आपको क्रिस्टल क्लियर पता